हम मेरे कहने से ना आप देंगे और ना ही हमें कहने का हक है। चलिए आप बताइए, कहाँ से आप? हम लखीसराय के अंतर्गत में एक प्रचारक है आरएसएस के। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पूरे बिहार में है कि 30 वर्षों से लगातार जो भी स्कूल कॉलेज था ना, तो उसमें शिक्षकों की बहाली तो इंटर तक का हुआ है, किंतु कॉलेज ताला बंद है। कॉलेज में एक भी क्लास नहीं चल रही है। आप सारे विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ लोप हो चुका बिहार में। कोचिंग में जाके बच्चे पढ़ते हैं, बेटियां अधकटी वस्त्र को पहन करके रोड पे खड़ा रहती है और 1 घंटे पढ़ने के लिए वो 20 किलोमीटर से पैदल आती है। इसलिए कॉलेज का ताला खुलवाया जाए और प्रोफेसर की बहाली किया जाए। हम लोगों के आपका कहना है कि सुनिए पहले, कोई जगह नहीं मिल रहा है। कॉलेज है जहाँ पे प्रोफेसर नहीं है या बहाली 30 वर्षों से नहीं हो रहा है बिहार में। मतलब ऐसे ही बंद पड़ा रहता है, बंद पड़ा है और 70% उसका हाजिर बना करके और बड़ा बाबू पैसा ऐंठता है, सब विद्यार्थी को तंग करता है, पैसा लेता है और पढ़ाई बंद है। कोई भी कॉलेज में नहीं क्लास चल रहा है। मुख्य बिंदु है कॉलेज का क्लास चलवाना, मुख्य बिंदु है विद्यार्थियों के लिए उत्थान हेतु और युवाओं के उत्थान के लिए। शिक्षा जगत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है कि उच्च स्तरीय शिक्षा का जो केंद्र कॉलेज है पूरे बिहार में, वहाँ क्लास नहीं चल रही है, बिल्कुल तालाबंद है। और प्रोफेसर की बहाली केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी नहीं करने को तैयार है, ना आज तक कर रही है। इंटर तक का समस्या सुधरा है, इंटर में कुछ कम क्लास होती है, किंतु 10 कक्षा तक का क्लासेज वर्क चल रहा है। आपको क्या लगता है किन से बदलाव की उम्मीद है? मोदी जी से बदलाव की उम्मीद है, मोदी जी से, अमित शाह से और बीजेपी के प्रतिनिधि जो अभी हैं विजय शर्मा, इन्हीं से। किंतु इन बातों पर अभी तक कोई बिंदु कहीं सभा में नहीं रखी जा रही है 30 वर्षों। तो अगर आप बोल रहे हैं कि अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और 5 साल में ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या कीजिएगा? और 5 साल में ध्यान नहीं देंगे तो इसी पार्टी में से प्रत्याशी हम लोग बदल देंगे और इसी पार्टी की सरकार को लाएंगे, यही आरएसएस का कथन है। ठीक है, इनका कहना है कि प्रत्याशी बदल दी जाएगी, ये काम नहीं बढ़िया कर सकते हैं। चलिए और बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि 100 मुसलमान है तो 100 मुसलमान में एको को विकास नहीं नजर आता है। वो सभी आरजेडी को और कांग्रेस को वोट देता, और 100 हिंदू खड़ा है तो सब में बंटवारा वोट का है। आप समझे कभी कि आरजेडी को नहीं सुनिए एक मिनट, आप 3.5% से 17% चल गया है। कौन चल गया? मुसलमान। और आपका कहाँ गया? क्या हमारा 96 से 90% आ गए। मतलब 50%। मतलब आपका कहना है कि हिंदू खतरे में है? हाँ, आप रहिए सरकारी नौकरी फेरा में और कहीं कोई सरकारें न बना दे। महाराज हम पे शिकायत आप करते हैं। आज हम किस चीज के ध्यान में भी रखना। ठीक है आप ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आप रुकिए तो थोड़ा। हम बोले कि आप रहिए सरकारी नौकरी फेरा में और रोजगार कर पानी है स्कूल के फेरा में, और कोई लगा है धर्म में बदलने में। मतलब आपको सबसे बड़ी चिंता है कि ये नहीं जानते 100 मुसलमान खड़ा कर दीजिए, उसको एको को विकास नजर नहीं आता है, एको को पानी नहीं चाहिए। कौन सा नहीं, किस मुसलमान से आपको दिक्कत? कौन सा मुसलमान आपको ऐसा बोले? सभी को मतलब किसी से भी बात करते हैं आपको तो मुसलमान जी वोट देते हैं? आप जानते होंगे एक भी वोट नहीं मिलता हमारा। तो आप देखने गए, आपके पास कोई डाटा है कि मुस्लिम लोग उनको मुंह पर बोलता है, सबको मुंह पर बोलता है। पहले आप हमको बताइए, आज जो है सो अमित शाह बोले हैं कि किसान का रेट 1300 के 2400 हम कर दिए। हम मानते हैं कि 1300 2400, मगर भारत का जो मुद्रा है वो 55 रुपया से 88 रुपया कैसे हो गया, ये हम पूछना। किसान का तो रेट अभी बढ़ा नहीं है, मगर वो बोलते हैं कि ना हम किसान का रेट बढ़ा दिए। किसान का अभी इतना हो गया, अभी देखिए फसल पानी पड़ेगा, पूरा धान जो है सो मट्टी में मिल जाएगा। हम खुद किसान तहस ना 1 रुपया किसान को आदमी देने के लिए तैयार है नहीं। यदि आप जो है सो जबान देते हैं कि किसान का हम महंगा गेहूं की फसल के वक्त बारिश हुई थी यहाँ, ऐसा सुनने में आया, और बहुत सारा बह गया था। फसल नाश होता है, कुछ हुआ था? फसल नहीं, कुछ नहीं मिला। फसल नाश होता है, पहले सुन लीजिए, फसल ना, उसके लिए हम किसान हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, देश को दान देने के लिए तैयार। मगर हाँ, आप जो बोले कि
किसान का रेट जो है सो 1300 से 2400 हम किए हैं, नहीं हुआ है। भारत का रुपया 55 से 85 क्यों पहुंच, पैसा क्यों घट गया मेरा? किसान का रेट वही है। भनो ये होता है कि किसान का क्षति होता है, यही सब हो कि किसान जो है सो देश का किला गाड़ा हुआ है, यही होता है। और बीजेपी नहीं कांग्रेस कोई किसान को कुछ नहीं दिया है और नहीं देगा आने वाला समय में, हमको ही लगता है। आज आपको हम उम्मीद भी नहीं है आपको किसी से? नहीं किसी से हमको उम्मीद नहीं है कि कोई हमको 2 रुपया देगा। फिर आपको फायदा कैसे होगा? पहले सुनिए, आप पहले ये बता दीजिए कि आप हैं क्या, किसान है, छात्र है या और कोई? हम ग्रेजुएट किए हुए हैं, हम छात्र भी हैं, किसान भी हैं। किसान भी है। हम आप नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिए? हम लेबर भी हैं। हम सब बिहार के मतलब सारी चीजें आप कर लेते हैं? सारी चीज हम कर लेते हैं। सुनिए, आज जो है सो अमित शाह जी बोले हैं कि विधवा को जो है सो जो है सो 400 से 1100 पेंशन किए हैं। 20 साल पहले 400 मिलती थी, आज जो है सो 1100 आप किए हैं। मगर भारत का जो है सो पैसा आप क्यों घटा दिए हैं? इसके लिए नहीं मेरा पेंशन बढ़ा है, बुजुर्ग का किसी का नहीं, मेरा किसान को सुविधा मिला है, अडानी को सुविधा मिला, 1 रुपये दर पे एकड़ पे जमीन उनको मिला है, हमको इससे कोई सुविधा नहीं। अब भारत के जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर, अभी बोले अमित शाह राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर, वो कौन होता है राम मंदिर बनाने वाला जी? राम मंदिर आप बताइए कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस के कार्यकाल में उसको गिरा था कि नहीं? तो इसका मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर, अभी जो बोले अमित शाह की श्री बाबू के नेतृत्व में काम हुआ, उसके बाद फिर लालू राज ने जंगल, हाँ हम मानते हैं कि लालू जंगल राज किया है, मगर हाँ आप जो बोले श्री बाबू किसका अति था? कांग्रेस से श्री बाबू को टिकट मिला 15 साल बाद, वो एक भूमिहार है और 15 साल और भूमिहार होते हुए भूमिहार के खिलाफ आंदोलन छड़ा था कि नहीं? 15 साल मौका मिला, बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। आपको सुनेगा, आप दिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए बताइए भैया, बढ़िया, आप तो दुकान भी चलाते हैं? जी जी जी। कैसे चल रहा है आपका व्यापार? बाजार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो अमित शाह है तो इस बार बिहार में, पूरे बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से अभी बनेगी। एक लड़का था शिकायत कर रहा था कि कुछ भी बढ़िया नहीं है। उनको अभी उसका उम्र ही क्या हुआ? जो लालू राज देखा है, हमारे पिताजी या हमारे दादाजी, एक समय था कि 6 बजते में तो हम लोग दुकान बंद करके घर भाग जाते थे, और आज समय है कि हम 2 बजे रात तक दुकान खोल रहे हैं। किसी का औकात नहीं हमारी दुकान पे खड़ा होने की। 2 बजे रात तक बोल रहे हैं, लखीसराय में 7 बजे दुकान बंद हो जाती है। 7 बजे नहीं है, कौन बोल रहा है? हम दुकानदार हैं, हम यहाँ 55 से लेके बड़ा हुए हैं। आप ये जो क्या फील्ड देख रहे हैं, अब चारों तरफ देखिए, पहले खेत हुआ करता था, आज विकास देखिए कहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग मकान सब बन रहे हैं। लोग बिहार में विकास कर रहा है, विपक्ष वाले क्या जाने, वो तो दिल्ली से आते हैं चले जाते हैं। और जो यहाँ का जो नीतीश कुमार जो कर चुके हैं, वो ऐसे काम जी की सेहत को लेकर के बहुत लोग सवाल उठाते हैं, और वो दिखता भी है मंच पे जब जाते हैं तो बहुत सारी हरकतें करते हुए आते हैं जो, और 2 मंत्री इधर और 2 मंत्री इधर लगे रहते हैं, तो उनपे सवाल उठता है कि कोई पकड़ रहे थे हाथ और जबरदस्ती वो कुछ कर दिए, तो उनपे क्या कहिएगा आप? देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ देखे नहीं है। चलिए ठीक, क्या चाहते हैं आप? हमें क्या चाहेंगे, ठीक है, ठाक है। चलिए ठीक है, आप नहीं कुछ बोलेंगे, चलिए बढ़िया है। आप बताइए कहाँ से हैं? हम तो लखीसराय से हैं। लखीसराय से। क्या चाहते हैं इस बार, किनकी सरकार बने? आरजेडी सरकार, एनडीए की बने। तो आप सामने आके बोलिए, क्या चाहते हैं? एनडीए बोलने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ। झूठ का पार्टी में। वो क्यों? अभी तो बोल अभी रहे इधर हैं सुनिए, अच्छा हम बढ़िया से विश्लेषण कर लेते हैं। जो अभी अमित शाह आए हैं, आदरणीय हैं, मानते हैं, एकाध विकास के प्रति भाव बोलते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है। कि जो 1200 रुपए था किसानों को, 2400 जो आज 2400 कर दिए, आज तक ले बोले किसान का दोगुना आय हो गया। आय हुआ अभी तक किसान का दोगुना आय बढ़ा है? किसान को पता होगा, आप किसान तो किसान है तो किसान का पता नहीं है जी। किसान का आय दोगुना हुआ अभी तक ले, बोला था कि 2022 में हो जाएगा, 2025 चल रहा है, हुआ 25 भी लास्ट ईयर खत्म हो गया, अभी आज तक दोगुना हुआ है। बोला कि 15-15 लाख रुपया देगा, दिया है?
और जो तू अभी 2,500 रुपया जो देने की घोषणा किया है, पहले बोल रहा है कि 2,500 कहाँ से देगा? अरे पहले देखो ना 2014 में बोल दिया था कि 15 लाख दिया था कि नहीं दिया था। घोटाला वो जो किया है उसका पहले किए ना हिसाब, अभी तक नहीं मिल रहा। 70 जो घोटाला किया है अभी तक हिसाब, कौन सा 70,000 की बात कर रहे हैं आप? 70,000 का हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ। केक का रिपोर्ट आया है अभी 25 में। अच्छा, वो जो मतलब जिनका आंकड़ा नहीं दिया गया है एनडीए की सरकार के द्वारा, अभी तक अमित शाह अभी तक आए ना, आदरणीय है, लेकिन कोई भी एक भी शब्द बोला कि रोजगार के बारे में क्या होना चाहिए। रोजगार की बात नहीं हुई। हम सुने, बढ़िया से सुने उनकी बात। हाँ, बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा बहुत विकास अपना बताया और कुछ देर। जब वोट का समय आता है तो ठीक है, अपना अपना योजना लेके यहाँ पे सभी लोग पहुँचते हैं, लेकिन हमारा बिहार का मेन मुद्दा है रोजगार। आज हमारा बिहारी जो है अदर स्टेट में जाके जो ठोकर खा रहा है प्लस गालियां सुन रहा है, इसका वजह क्या है? यहाँ क्यों नहीं है? आज आप हमको नल दे दिए, जल दे दिए, 1200 भी, जो भी आप पेंशन बढ़ा दीजिए। 5 किलो आयल देने से क्या होता है? वही ना, ये तो पहले शाम सबको मौका मिलेगा, आराम से बोलने दीजिए। और आप जो है बहुत सारे मुद्दाओं को लेकर यहाँ पे चर्च कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका कहना है कि पहले पूरी बात सुनिए, हमारा जो है मतलब इस चीज से है बिहार का रोजगार। आज यहाँ की महिलाएं जो भी है अपने बेटे या पति या जो भी हो रिलेशनशिप में, संक्षेप में बोलिए, उतना विस्तार से बोलिएगा तो मौका नहीं मिल पाएगा। विस्तार से नहीं, मतलब एकदम आपको बंद करो।